अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अली हैदर। पिछले लेक्चर में डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने, जितनी भी थर्ड चैप्टर में तीसरे चैप्टर की 3.1 में यूज़ होती हैं। आज हम 3.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अच्छा, 3.1 एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें उसने दिया हुआ है इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है और एक बी मैट्रिक्स दिया है। ए में आपके पास 2 3 1 5, बी में 1 7 6 4। अब कहता है शो करें 4a - 3a = a एंड ये एक पार्ट है उसका, और दूसरा पार्ट आपके पास 3b - 3a = 3 × b - a। अब दोनों पार्ट एक जैसे हैं। अब हमने करना क्या है, जो ये वाला पार्ट है इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। मीन कि जब मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह 4a करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसी तरह फिर -3 है, फिर 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास यही a आ जाएगा। और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें आपने क्या करना है, 3b, पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है b के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है a मैट्रिक्स के साथ। जो आंसर आ जाएगा वो एक आपके साथ एक साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। फिर आपने इस तरह राइट हैंड साइड लेनी है, उसमें क्या करना है, पहले b मैट्रिक्स में से a निकाल लेना है, जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं। ये स्टूडेंट्स आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, जो आंसर आएगा 3 में से उसको माइनस करके तो आपके पास a मैट्रिक्स आ जाएगा। मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास स्टूडेंट क्या है, 3b - 3 है। तो क्या किया, 3b मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 7 6 4 - 3a मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 3 1 5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21 18 12। इस तरह माइनस, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 6 9 3 15। अब इस मैट्रिक्स में से ये माइनस कर देना है। अब आपको पता है जिस तरह आप लोग एडिशन करते हैं इसी तरह आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किस सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 3 - 6, इसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट में से माइनस होगा, 3 - 6 आपके पास आंसर -3। फिर 21 - 9। अब 21 में से आपने 9 निकालने हैं, 21 में से 9 निकालेंगे तो बाकी आपके पास कितना बच जाएगा। इसी तरह आप 21 में से 9 निकाल लें तो बाकी आपके पास 12 आ जाएगा। इसी तरह 18 में से 3 निकाल लें तो वो आपके पास 15 आ जाएगा। 12 में से 15 निकालना है तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 12 - 15 कर रहे हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ गया। अब इसी तरह आपने आप निकालनी है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, 3b - a। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है b - a करके फिर जो आंसर आएगा उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो इज इक्वल टू 3। यहां पे b मैट्रिक्स लिखते हैं। b आपके पास क्या है, 1 7 6 4, माइनस कर देते हैं a मैट्रिक्स को। a मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 3 1 5, इसको क्लोज कर दिया। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है b और ये a है, b में से a निकालना है तो 1 - 2 आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। फिर 7 - 3 आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। 6 - 1 आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। 4 - 5 आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, -3 12, ये 15 हो जाएगा, ये -3। अब देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों आंसर सेम आ गए। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। इसी तरह बेटा आप लोगों ने जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला पार्ट है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। 4 को मल्टीप्लाई 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो a आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है आयोटा 0 1 और माइनस आयोटा, और उसने कहा शो करें a की पावर 4 इज इक्वल टू i2। i2 आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 क्रॉस 2। आपके पास 2 रोज 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपने a की पावर 4 निकालना है और उसका आंसर i2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a आपके पास है, सबसे पहले हम a स्क्वायर करते हैं।
ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा, फिर ए क्यूब को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास ए फोर बन जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए फोर बन जाएगा, तो वो तरीका हमारे लिए आसान रहेगा। अब ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए डॉट ए। अब ए की वैल्यू क्या है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, फिर ए को लिखा आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने। अब पहली रो को पहले कॉलम, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर आयोटा को 0 के साथ, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। आयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस आयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया। फिर 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा माइनस, फिर माइनस, ये प्लस आएगी, लेकिन ये जो आयोटा की वजह से आयोटा के साथ माइनस है, इसकी वजह से ये माइनस आयोटा आ गया। फिर आप दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस, फिर माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर प्लस 0, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 0 प्लस 0 0, यहाँ पे भी 0 बच गया, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर, ये भी क्या होता है -1, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। बेटा हमने निकालना है a4, अब a स्क्वायर आ गया, अगर a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a4 बन जाएगा। a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर इज इक्वल टू, आप a स्क्वायर की वैल्यू आप अपने ऊपर में निकाली है, -1 0 0 -1, ये वैल्यू आपने निकाली है इधर, फिर -1 0 0 -1, अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, +1 प्लस 0 0, पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम में अगले स्टेप पे चले गए, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 0 को माइनस, अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 0, फिर इधर भी प्लस 0 -1, अब 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो +1 आ गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, आपके पास क्या है 1 0 0 1। अब देखें बेटा आपके पास ये आया है a4, a4 का जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कौन सा है 2 + 2, 2 रोज है 2 कॉलम है, तो इसको हम लिख सकते हैं I2। अब हमें प्रूफ हो गया इससे भाई, वो जो हमारे पास हमने करना था a4 = I2, क्लियर है बेटा। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या, फाइंड x एंड y, x और y की कीमतें मालूम करनी है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अभी x और y क्या चीज है, इसके भी दो पार्ट है, पहला पार्ट भी दिया हुआ है और दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है। पहले पार्ट में अब देखें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस एक मैट्रिक्स दूसरा जो है वो उसके इक्वल है। अब इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनमें एलिमेंट्स भी इक्वल हो, एक जैसे हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो, तो वो इक्वल मैट्रिक्स। इसका मतलब है इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल है, इसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट के इक्वल है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल है। बिल्कुल जो आप देखेंगे एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का वही सेम दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इक्वल है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह बेटा ये वाला भी क्वेश्चन है सेम, इसी तरह ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ये दूसरा पार्ट करके देने जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इससे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। क्या दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन, x + 3 1 -3 3y - 4 = y 1 - 3 2x। अब देखें ये इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, सो x + 3 = y। ये x + 3 के पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, इसका पहला एलिमेंट कौन सा y, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। ये 1 1 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, तो इसका लास्ट एलिमेंट इसके लास्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं 3y - 4 = 2x। ये आपके पास बेटा दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए एक दूसरे के लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इस हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में यूज कर लेते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन
इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या है, y की वैल्यू है x प्लस 3, वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। जहां जहां y आ रहा है वहां x प्लस 3 पुट करते जाएंगे। 3y है तो y की जगह x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। 3x ये 2x इधर आके माइनस 2x, ये प्लस 9 माइनस 4, ये आपके पास कितना आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2x x, ये प्लस 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का 5 हो गया। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, जहां जहां x, ये x की जगह क्या आ जाएगा -5, ये -5 प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब -5 प्लस 3 कितना होता है -2 इज इक्वल टू y। तो बेटा आपने ये x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो ये यहाँ पे आ गई। जो बेटा आप लोगों को पहला क्वेश्चन है इसका मैं हिंट दे देता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, अब यहाँ पे x प्लस 3 किसके इक्वल आएगा 2 के, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो x की वैल्यू यहाँ से -1। इसी तरह यहाँ से आप लिख सकते हैं 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये 6 बनेगा, 3 तो जब डिवाइड हो जाएगा तो वो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसने a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है। उसने कहा ये दो मैट्रिक्स फाइंड करें, ये भी मैट्रिक्स फाइंड करें और ये भी करें। अब इसमें क्या करना है, पहले a मैट्रिक्स को 4 के साथ ज़रब देनी है और b मैट्रिक्स को 3 के साथ ज़रब देनी है और a इसमें से ये माइनस कर देना है। इसमें क्या करना है, पहले b माइनस a फाइंड कर लेना है, जो आंसर आ जाए उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर a और उस आंसर को आपस में जमा कर देना, तो वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं बेटा आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन करके देने लगा हूं। अब इसमें क्या करेंगे, आपके पास है 4a माइनस 3b। अब 4a की जगह मैट्रिक्स कौन सा है जो आपको गिवन है, -1 2 3 1 0 2, -3b की जगह आपके पास क्या है 0 3 2 1 -1 2। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास -4, ये आपके पास 8, ये आपके पास 12 हो जाएगा, ये 4, ये 0 हो जाएगा। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 0 9 6 3 -3 6। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ये -4 -0 आंसर -4, 8 -9 क्या आ जाएगा -1, 12 -6 आंसर क्या आ जाएगा 6, 4 -3 आंसर 1, 0 माइनस, ये माइनस और ये माइनस पहले क्या है, तो ये क्या आ जाएगा +3, 8 -6 तो 2, तो ये आपके पास बेटा आंसर आ गया। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आप लोगों ने खुद करना है। किस तरह करना है, पहले a मैट्रिक्स है उसको लिख लेना है +3, फिर b माइनस a, b में से जो b मैट्रिक्स है उसमें से a को माइनस करना है, जो जवाब आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उस जो जवाब आया होगा उसको a में जमा कर देना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें कहता है फाइंड x एंड y, वही चीज है जिस तरह हमने पिछले हमने x और y फाइंड किए हैं, इसमें भी उसने कहा फाइंड x एंड y और आगे उसने एक मैट्रिक्स दिया +2 मैट्रिक्स दिया इज इक्वल टू। हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन में, यहां से मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। ये आपके पास 2 0 x 1 y 3 प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो वो आपके पास ये 2 2x 2y, ये 0 हो जाएगा, ये 4 -2, ये इज इक्वल टू उसी तरह लिख लिया 4 -2 3 1 6 1। अब नेक्स्ट टाइम में बच्चे क्या किया है, इन दोनों को आपस में जमा कर दिया है। अब ये 2 2 आपस में जमा होकर 4, ये 0 2x आपस में जमा होकर 2x x +2y आ जाएगा, और इधर 1 +0 1 आ जाएगा, y +4 आ जाएगा, 3 -2 आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या है आपके पास 4 -2 3 1 6 1। अब ये दोनों चूंकि मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है, जैसे कि 4 4 इक्वल है, इस तरह 2x इज इक्वल टू -2 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, सो हम लिख सकते हैं ये जैसे दूसरा एलिमेंट है 2x इज इक्वल टू -2, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू
-1 एंड अब यहाँ से जैसे ये 1 के इक्वल है, इस तरह y + 4 = 6 है, तो यहाँ से हमने लिख लिया y + 4 = 6, तो y = 6 - 4, तो यहाँ से y की ये +4 दूसरी तरफ जाकर -4 हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको निशान लगा लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उसने एक मैट्रिक्स ए दिया है, ये ए आई जे, ये आपके पास मैट्रिक्स है और वो कह रहा है ये 3 क्रॉस 3, इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। आई जे, आई आपको डिनोट कर रहा है भाई, वो आपके पास रोज है, जे आपके पास कॉलम है, इनके 3 क्रॉस 3 रोज और 3 कॉलम है। और शो करें ये 3 पार्ट है, एक ये पार्ट है। अब पहला पार्ट है लैम्डा इनटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू ए। अब मैं पहला पार्ट इसका सॉल्व करने लगा हूं। अब इसकी ले ली है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है लैम्डा म्यू ए। अब ये लैम्डा उसी तरह म्यू ए की जगह ए मैट्रिक्स जो उसने दिया है ये आपके पास आ गया ए आई जे 3 क्रॉस 3, जो उसने दिया हुआ है वो उसी तरह लिख लिया। अब आपको पता है ये एक मैट्रिक्स है, ये बार कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट नंबर है, या अंदर मल्टीप्लाई हम करवा सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ये म्यू अंदर आ गया, ये ए आई जे, ये 3 क्रॉस 3। अब ये लैम्डा भी अंदर मल्टीप्लाई हो जा सकता है, तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, लैम्डा म्यू ए आई ये 3 क्रॉस 3। ये शो कर रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो हम ये मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 का है। अब हमने जो प्रूव करना था वो है लैम्डा म्यू इनटू ए को अब इन दोनों को इकट्ठा करके हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। लैम्डा म्यू क्योंकि हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आई के एलिमेंट्स हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया ए आई जे 3 क्रॉस 3, तो ये आपके पास लैम्डा म्यू ये ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। इसी तरह मैं बेटा आप लोगों को दूसरा पार्ट प्रूव करने जा रहा हूं। दूसरा पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आप राइट हैंड साइड ले सकते हैं, जरूरी लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड से प्रूव कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लैम्डा प्लस म्यू ए। अब देखें आपके पास ये लैम्डा प्लस म्यू ए क्या है, ए आपके पास मैट्रिक्स है ए आई जे 3 क्रॉस 3, जो आपके पास भी होता है वो हमने ए की जगह लिख दिया है। अब देखें ये मैट्रिक्स इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा लैम्डा ए आई जे 3 क्रॉस 3 प्लस, क्योंकि ये मैट्रिक्स बार मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करवा। अब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, या बल्कि यहाँ पे देखें ये लैम्डा, अब यहाँ पे ये लैम्डा ये पूरा क्या है ए प्लस ये क्या है ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे बेटा इसी तरह आप लोगों ने ये लास्ट वाला क्वेश्चन खुद कर लेना है। ये लैम्डा ए माइनस ए, लैम्डा को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसमें से 1 माइनस, या इस तरह करेंगे, दो मैट्रिक्स हैं उसको कॉमन ले लीजिएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा। बल्कि मैं कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले ली लैम्डा ए माइनस ए, यहाँ पे लैम्डा ए की जगह ए आई जे मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 माइनस ए आई जे 3 क्रॉस 3। अब देखें हमारे पास लैम्डा -1 यहाँ से कॉमन आ जाता है, बाहर मैट्रिक्स कॉमन ले लिया ए आई जे 3 क्रॉस 3, तो ये आपके पास प्रूव हो गया लैम्डा -1 और ये ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बेटे ये क्वेश्चन हमारा 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और शो हमने ये चीज करनी है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे भी किया है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी तरह का सेम है। आप इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है लैम्डा ए प्लस बी। अब लैम्डा, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अब ए क्या चीज है, ए आपको उसने गिवन दिया हुआ है, मैट्रिक्स है ए आई जे 2 क्रॉस 3 और आगे दरम्यान में प्लस हो रहा है, दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे 2 क्रॉस 3। इसी तरह अब आपको पता है ये जो बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे लैम्डा ए आई जे 2 क्रॉस 3 प्लस लैम्डा इसके साथ भी आ जाएगा बी आई जे ये भी 2 क्रॉस 3।
अब ये आपके पास लैम्डा ए बन गया, ये प्लस लैम्डा बी, क्योंकि उसने गिवन दिया हुआ है कि ए है ये बी है, तो आपने यही प्रूव करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे बेटा 7 क्वेश्चन हो गया। Like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications. Thank you.